अशक्तावस्था में कार्तिक व्रत के निर्वाह का उपाय। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, भगवान वासुदेव अपनी प्रियतमा सत्यभामा को यह कथा सुनाकर सायंकाल संध्या पासन करने के लिए अपनी माता देवकी के भवन में चले गए। इस पापनाशक कार्तिक मास का ऐसा ही प्रभाव बतलाया गया है। यह भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय है तथा भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला है। रात में भगवान विष्णु के समीप जागना, प्रातःकाल स्नान करना, तुलसी की सेवा में संलग्न रहना, उद्यापन करना और दीप दान देना, ये कार्तिक मास के 5 नियम हैं। इन 5 नियमों के पालन से कार्तिक का व्रत करने वाला पुरुष पूर्ण फल का भागी होता है। वह फल भोग और मोक्ष देने वाला बताया गया है। ऋषि बोले, रोमहर्षण कुमार सूत जी, आपने इतिहास सहित कार्तिक मास की विधि का भली भांति वर्णन किया। यह भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाला तथा अत्यंत उत्तम फल देने वाला है। इसका प्रभाव बड़ा ही आश्चर्यजनक है, इसलिए इसका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। परंतु यदि कोई व्रत करने वाला पुरुष संकट में पड़ जाए या दुर्गम वन में स्थित हो अथवा रोगों से पीड़ित हो, उसे इस कल्याणमय कार्तिक व्रत का अनुष्ठान कैसे करना चाहिए? सूत जी ने कहा, महर्षियों, ऐसे मनुष्य को भगवान विष्णु अथवा शिव के मंदिर में केवल जागरण करना चाहिए। विष्णु और शिव के मंदिर न मिले तो किसी भी मंदिर में वह जागरण कर सकता है। यदि कोई दुर्गम वन में स्थित हो अथवा आपत्ति में फंस जाए तो वह अश्वत्थ वृक्ष की जड़ के पास अथवा तुलसी के वृक्षों के बीच बैठकर जागरण करे। जो पुरुष भगवान विष्णु के समीप बैठकर श्री विष्णु के नाम तथा चरित्रों का गान करता है, उसे सहस्त्र गोदानों का फल मिलता है। बाजा बजाने वाला पुरुष वाजपेय यज्ञ का फल पाता है और भगवान के पास नृत्य करने वाला पुरुष संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त कर लेता है। जो उक्त नियमों का पालन करने वाले मनुष्यों को धन देता है, उसे यह सब पुण्य प्राप्त हो जाता है। उक्त नियमों का पालन करने वाले पुरुषों के दर्शन और नाम सुनने से भी उनके पुण्य का 6ठा अंश प्राप्त हो जाता है। जो आपत्ति में फंसे जाने के कारण नहाने के लिए जल न पा सकें अथवा जो रोगी होने के कारण स्नान न कर सकें, वह भगवान विष्णु का नाम लेकर मार्जन कर लें। जो कार्तिक व्रत के पालन में प्रवृत्त होकर भी उसका उद्यापन करने में समर्थ न हो, उसे चाहिए कि वह अपने व्रत की पूर्ति के लिए यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराए। ब्राह्मण इस पृथ्वी पर अव्यक्त रूप श्री विष्णु के व्यक्त स्वरूप हैं। उनके संतुष्ट होने पर भगवान सदा संतुष्ट होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो स्वयं दीप दान करने में असमर्थ हो, वह दूसरों का दीप जलाए अथवा हवा आदि से उन दीपों की यत्न पूर्वक रक्षा करे। तुलसी वृक्ष के अभाव में वैष्णव ब्राह्मण का भोजन करे, क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों के हृदय में सदा ही विराजमान रहते हैं। अथवा सब साधनों के अभाव में व्रत करने वाला पुरुष व्रत की पूर्ति के लिए ब्राह्मणों, गौओं तथा पीपल और वट के वृक्षों की सेवा करे। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, आपने पीपल और वट को गौ तथा ब्राह्मण के समान कैसे बता दिया? वे दोनों अन्य सब वृक्षों की अपेक्षा अधिक पूज्य क्यों माने गए हैं? सूत जी बोले, महर्षियों, पीपल के रूप में साक्षात भगवान विष्णु ही विराजते हैं। इसी प्रकार वट भगवान शंकर का और पलाश ब्रह्मा जी का स्वरूप है। इन तीनों का दर्शन, पूजन और सेवन पापहारी माना गया है। दुख, आपत्ति, व्याधि और दुष्टों के नाश में भी उसको कारण बताया गया है।
कार्तिक मास का महात्म्य और उसमें पालन करने योग्य नियम। सत्यभामा ने कहा, प्रभो, कार्तिक मास सब मासों में श्रेष्ठ माना गया है। मैंने उसके महात्म को विस्तार पूर्वक नहीं सुना, कृपया उसी का वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, सत्यभामे, तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है। पूर्व काल में महात्मा सूत ने शौनक मुनि से आदर पूर्वक कार्तिक व्रत का वर्णन किया था। वही प्रसंग मैं तुम्हें सुनाता हूं। सूत जी ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, शौनक जी पूर्व काल में कार्तिकेय जी के पूछने पर महादेव जी ने जिसका वर्णन किया था उसको आप श्रवण कीजिए। कार्तिकेय जी बोले, पिताजी, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं। मुझे कार्तिक मास के स्नान की विधि बताइए, जिससे मनुष्य दुख रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। साथ ही तीर्थ के जल का महात्म्य और माघ स्नान का फल भी बताइए। महादेव जी ने कहा, एक और संपूर्ण तीर्थ, समस्त दान, दक्षिणाओं सहित यज्ञ, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, हिमालय, अक्रूर तीर्थ, काशी और शुकर क्षेत्र में निवास तथा दूसरी ओर केवल कार्तिक मास हो तो वही भगवान केशव को सर्वदा प्रिय है, जिसके हाथ, पैर, वाणी और मन वश में हो तथा जिसमें विद्या, तप और कीर्ति विद्यमान हो, वही तीर्थ के पूर्ण फल को प्राप्त करता है। श्रद्धा रहित, नास्तिक, संशयालु और कोरी तर्क बुद्धि का सहारा लेने वाले मनुष्य तीर्थ सेवन के फलभागी नहीं होते। जो ब्राह्मण सवेरे उठकर सदा प्रातः स्नान करता है, वह सब पापों से मुक्त हो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। षडानन स्नान का महत्व जानने वाले पुरुषों ने 4 प्रकार के स्नान बतलाए हैं, वायव्य, वारुण, ब्राह्म और दिव्य। यह सुनकर सत्यभामा बोली, प्रभो, मुझे चारों स्नानों के लक्षण बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय, गोधली द्वारा किया हुआ स्नान वायव्य कहलाता है। सागर आदि जलाशयों में किए हुए स्नान को वारुण कहते हैं। आपो ही षष्ठामयो आदि ब्राह्मण मंत्रों के उच्चारण पूर्वक जो मार्जन किया जाता है उसका नाम ब्राह्म है तथा बरसते हुए मेघ के जल और सूर्य की किरणों से शरीर की शुद्धि करना दिव्य स्नान माना गया है। सब प्रकार के स्नानों में वारुण स्नान श्रेष्ठ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान करें, परंतु शूद्र और स्त्रियों के लिए बिना मंत्र के ही स्नान का विधान है। बालक, युवा, वृद्ध, पुरुष, स्त्री और नपुंसक सब लोग कार्तिक और माघ में प्रातः स्नान की प्रशंसा करते हैं। कार्तिक में प्रातः काल स्नान करने वाले लोग मनोवांछित फल प्राप्त कर लेते हैं। कार्तिकेय जी बोले, पिताजी, अन्य धर्मों का वर्णन कीजिए, जिनका अनुष्ठान करने से मनुष्य अपने समस्त पाप धोकर देवता बन जाता है। महादेव जी ने कहा, बेटा, कार्तिक मास को उपस्थित देख जो मनुष्य दूसरे को अन्न देता है वह प्रतिदिन कृच्छ व्रत का फल प्राप्त कर लेता है। कार्तिक में तेल, मधु, कांसे के बर्तन में भोजन और मैथुन का विशेष रूप से परित्याग कर देना चाहिए। एक बार में भी मांस भक्षण करने से मनुष्य राक्षस की योनि में जन्म पा लेता है और 60,000 वर्षों तक विष्ठा में डालकर सड़ाया जाता है। उससे छुटकारा पाने पर वह पापी विष्ठा खाने वाला ग्राम शुकर हो जाता है। कार्तिक मास में शास्त्र विहित भोजन का नियम करने पर अवश्य ही मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान विष्णु का परम धाम ही मोक्ष है। कार्तिक के समान कोई मास नहीं है। श्री विष्णु से बढ़कर कोई देवता नहीं है। वेद के तुल्य कोई शास्त्र नहीं है।
गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। सत्य के समान सदाचार, सत्ययुग के समान युग, रसना के तुल्य तृप्ति का साधन, दान के सदृश सुख, धर्म के समान मित्र और नेत्र के समान कोई ज्योति नहीं है। स्नान करने वाले पुरुषों के लिए समुद्र गामिनी पवित्र नदी प्रायः दुर्लभ होती है। कुल के अनुरूप उत्तम शील वाली कन्या, कुलीन और शीलवान दंपति, जन्मदायिनी माता, विशेषतः पिता, साधु पुरुषों के सम्मान का अवसर, धार्मिक पुत्र, द्वारका का निवास, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन, गोमती का स्नान और कार्तिक का व्रत, ये सब मनुष्यों के लिए प्रायः दुर्लभ हैं। चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण काल में ब्राह्मणों को पृथ्वी दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वह कार्तिक में भूमि पर शयन करने वाले पुरुषों को स्वतः प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण दंपत्ति को भोजन कराएं, चंदन आदि से उनकी पूजा करें, कंबल, नाना प्रकार के रत्न और वस्त्र दान करें, ओढ़ने के साथ ही बिछौना भी दे। तुम्हें कार्तिक मास में जूते और छाते का भी दान करना चाहिए। कार्तिक मास में जो मनुष्य प्रतिदिन पत्तल में भोजन करता है, वह 14 इंद्रों की आयु पर्यंत कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। उसे संपूर्ण कामनाओं तथा समस्त तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। पलाश के पत्ते पर भोजन करने से मनुष्य कभी नरक नहीं देखता, किंतु वह पलाश के बिचले पत्र का अवश्य त्याग कर दे। कार्तिक में तिल का दान, नदी का स्नान, सदा साधु पुरुषों का सेवन और पलाश के पत्ते में भोजन सदा मोक्ष देने वाला है। कार्तिक के महीने में मौन व्रत का पालन, पलाश के पत्ते में भोजन, तिल मिश्रित जल से स्नान, निरंतर क्षमा का आश्रय और पृथ्वी पर शयन करने वाला पुरुष युग युग के उपार्जित पापों का नाश कर डालता है। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु के सामने उषा काल तक जागरण करता है, उसे सहस्त्र गोदानों का फल प्राप्त हो जाता है। पितृपक्ष में अन्न दान करने से तथा ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में जल देने से मनुष्यों को जो फल मिलता है, वह कार्तिक में दूसरों का दीपक जलाने मात्र से प्राप्त हो जाता है। जो बुद्धिमान कार्तिक में मन, वाणी और क्रिया द्वारा पुष्कर तीर्थ का स्मरण करता है, उसे लाखों करोड़ों गुना पुण्य प्राप्त हो जाता है। माघ मास में प्रयाग, कार्तिक में पुष्कर और वैशाख मास में अवंतीपुरी उज्जैन, ये एक युग तक उपार्जित किए हुए पापों का नाश कर डालते हैं। कार्तिकेय संसार में विशेषतः कलयुग में वे ही मनुष्य धन्य हैं जो सदा पितरों के उद्धार के लिए श्री हरि का सेवन करते हैं। बेटा, बहुत से पिंड देने और गया में श्राद्ध आदि करने की क्या आवश्यकता है? वह मनुष्य तो हरि भजन के ही प्रभाव से पितरों का नरक से उद्धार कर देते हैं। यदि पितरों के उद्देश्य से दूध आदि के द्वारा भगवान विष्णु को स्नान कराया जाए, तो वे पितर स्वर्ग में पहुंचकर कोटि कल्पों तक देवताओं के साथ निवास करते हैं। जो कमल के एक फूल से भी देवेश्वर भगवान लक्ष्मीपति का पूजन करता है, वह 1 करोड़ वर्ष तक के पापों का नाश कर देता है। देवताओं के स्वामी भगवान विष्णु कमल के एक पुष्प से भी पूजित और अभिवंदित होने पर 1700 अपराध क्षमा कर देते हैं। षडानन, जो मुख में, मस्तक पर तथा शरीर में भगवान की प्रसाद भूता तुलसी को प्रसन्नता पूर्वक धारण करता है, उसे कलयुग नहीं छूता। भगवान विष्णु को निवेदन किए हुए प्रसाद से जिसके शरीर का स्पर्श होता है, उसके पाप और व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। शंख का जल श्री हरि को भक्ति पूर्वक अर्पण किया हुआ नैवेद्य, चरणोदक, चंदन तथा प्रसाद स्वरूप धूप, ये ब्रह्म हत्या का भी पाप दूर करने प्रसंगतः माघ स्नान की महिमा, शुकर क्षेत्र का महात्म्य
तथा मासोपवास व्रत की विधि का वर्णन। महादेव जी कहते हैं, भक्त प्रवर कार्तिकेय, अब माघ स्नान का महात्म सुनो। महामते इस संसार में तुम्हारे समान विष्णु भक्त पुरुष नहीं है। चक्र तीर्थ में श्री हरि का और मथुरा में श्री कृष्ण का दर्शन करने से मनुष्य को जो फल मिलता है वही माघ मास में केवल स्नान करने से मिल जाता है। जो जितेंद्रिय, शांत चित्त और सदाचार युक्त होकर माघ में स्नान किया करते हैं, वह फिर कभी संसार बंधन में नहीं पड़ते। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सत्यभामा, अब मैं तुम्हारे सामने शूकर क्षेत्र के महात्मा का वर्णन करूंगा, जिसके विज्ञान मात्र से मेरा सानिध्य प्राप्त होता है। 5 योजन विस्तार शूकर क्षेत्र मेरा मंदिर निवास स्थान है। देवी, जो इसमें निवास करता है वह गदहा हो तो भी चतुर्भुज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। 3303 हाथ मेरे मंदिर का परिमाण माना गया है। देवी, जो अन्य स्थानों में 60,000 वर्षों तक तपस्या करता है, वह मनुष्य शूकर क्षेत्र में आधे पहर तक तप करने पर ही उतनी तपस्या का फल प्राप्त कर लेता है। कुरुक्षेत्र की सन्निहिति नामक तीर्थ में सूर्य ग्रहण के समय तुला पुरुष के दान से जो फल बताया गया है, वह काशी में 10 गुना, त्रिवेणी में 100 गुना और गंगा सागर में संगम सहस्त्र गुना कहा गया है। किंतु मेरे निवास भूत शूकर क्षेत्र में उसका फल अनंत गुना समझना चाहिए। भामिनी, अन्य तीर्थों में उत्तम विधान के समय जो लाखों दान दिए जाते हैं, शूकर क्षेत्र में एक ही दान से उनके समान फल प्राप्त हो जाता है। शूकर क्षेत्र, त्रिवेणी और गंगा सागर संगम में एक बार ही स्नान करने से मनुष्य की ब्रह्म हत्या दूर हो जाती है। पूर्व काल में राजा अलर्क ने शूकर क्षेत्र का महात्म श्रवण करके 7 द्वीपों सहित पृथ्वी का राज्य प्राप्त कर लिया था। कार्तिकेय ने इस प्रकार कहा, भगवान, मैं व्रतों में उत्तम मासोपवास व्रत का वर्णन सुनना चाहता हूं, साथ ही उसकी विधि एवं यथोचित फल को भी श्रवण करना चाहता हूं। महादेव जी बोले, बेटा, तुम्हारा विचार बड़ा ही उत्तम है। तुमने जो कुछ पूछा वह सब बताता हूं। जैसे देवताओं में भगवान विष्णु, तपने वालों में सूर्य, पर्वतों में मेरु, पक्षियों में गरुण, तीर्थों में गंगा तथा प्रजाओं में वैश्य श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब व्रतों में मासोपवास व्रत श्रेष्ठ माना गया है। संपूर्ण व्रतों से, समस्त तीर्थों से तथा सब प्रकार के दानों से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वह सब मासोपवास करने वालों को यूं ही मिल जाता है। वैष्णव यज्ञ के उद्देश्य से भगवान जनार्दन की पूजा करने के पश्चात गुरु की आज्ञा लेकर मासोपवास व्रत करना चाहिए। शास्त्रोक्त जितने भी वैष्णव व्रत हैं, उन सब को तथा द्वादशी के पवित्र व्रत को करने के पश्चात मासोपवास व्रत करना उचित है। अतिकृच्छ, पराग और चांद्रायण व्रतों का अनुष्ठान करके गुरु और ब्राह्मण की आज्ञा से मासोपवास व्रत करें। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करके 30 दिनों के लिए इस व्रत को ग्रहण करें। जो मनुष्य भगवान वासुदेव की पूजा करके कार्तिक मास भर उपवास करता है, वह मोक्ष फल का भागी होता है। भगवान के मंदिर में जाकर तीनों समय भक्ति पूर्वक सुंदर मालती, नील कमल, पद्म, सुगंधित कमल, केशर, खस, कपूर, उत्तम चंदन, नैवेद्य और धूप दीप आदि से श्री जनार्दन का पूजन करें। मन, वाणी और क्रिया द्वारा श्री गरुड़ध्वज की आराधना में लगा रहें। स्त्री, पुरुष, विधवा जो कोई भी हो, इस व्रत को अवश्य करें। पूर्ण भक्ति के साथ इंद्रियों को काबू में रखते हुए दिन रात श्री विष्णु के नाम का कीर्तन करता रहे
भक्ति पूर्वक श्री विष्णु की स्तुति करे, झूठ न बोले, संपूर्ण जीवों पर दया करे, अंतःकरण की वृत्तियों को अशांत न होने दे, हिंसा त्याग दे, सोया या बैठा हो श्री वासुदेव का कीर्तन किया करे। अन्न का स्मरण, अवलोकन, सूंघना, स्वाद लेना, चर्चा करना तथा ग्रास को मुंह में लेना, ये सभी निषिद्ध हैं। व्रत में स्थित मनुष्य शरीर में उबटन लगाना, सिर में तेल की मालिश करना, पान खाना और चंदन लगाना छोड़ दें तथा अन्यान्य निषिद्ध वस्तुओं का भी त्याग करें। व्रत करने वाला पुरुष शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति का स्पर्श न करें, उससे वार्तालाप भी न करें। पुरुष सौभाग्यवती स्त्री अथवा विधवा नारी शास्त्रोक्त विधि से 1 मास तक उपवास करके भगवान वासुदेव का पूजन करें। यह व्रत गिने गिनाए 30 दिनों का होता है, इससे अधिक या कम दिनों का नहीं। मन को संयम में रखने वाला जितेंद्रिय पुरुष 1 मास तक उपवास के नियम को पूरा करके द्वादशी तिथि को भगवान गरुण ध्वज का पूजन करें। फूल, माला, गंध, धूप, चंदन, वस्त्र, आभूषण और वाद्य आदि के द्वारा भगवान विष्णु को संतुष्ट करें। चंद्र मिश्रित तीर्थ के जल से भक्ति पूर्वक भगवान को स्नान कराएं। फिर उनके अंगों में चंदन का लेप करके गंध और पुष्पों से श्रृंगार करें। फिर वस्त्र आदि का दान करके उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उन्हें दक्षिणा दें और प्रणाम करके उनसे त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करें। इस प्रकार मासोपवास पूर्वक जनार्दन की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराने से मनुष्य श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। मंडप में उपस्थित ब्राह्मणों से बारंबार इस प्रकार कहना चाहिए, द्विजवरो, इस व्रत में जो कोई भी कार्य मंत्रहीन, क्रियाहीन और सब प्रकार के साधनों एवं विधियों से हीन हुआ हो, वह सब आप लोगों के वचन और प्रसाद से परिपूर्ण हो जाए। कार्तिकेय, इस प्रकार मैंने तुमसे मासोपवास की विधि का यथावत वर्णन किया है। शालग्राम शिला के पूजन का महात्म्य। कार्तिकेय ने कहा, भगवान, आप योगियों में श्रेष्ठ हैं। मैंने आपके मुख से सब धर्मों का श्रवण किया। प्रभो, आप शालग्राम पूजन की विधि का विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। महादेव जी बोले, महामते, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। वत्स, तुम जो कुछ पूछ रहे हो उसका उत्तर देता हूं, सुनो। शालग्राम शिला में सदा चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी लीन रहती है। जो शालग्राम शिला का दर्शन करता, उसे मस्तक झुकाता, स्नान करता और पूजन करता है, वह कोटि कोटि यज्ञों के समान पुण्य तथा कोटि गोदानों का फल प्राप्त कर लेता है। बेटा, जो पुरुष सर्वदा भगवान विष्णु की शालग्राम शिला का चरणामृत पान करता है, उसने गर्भवास के भयंकर कष्ट का नाश कर दिया। जो सदा भोगों में आसक्त और भक्ति भाव से हीन है, वह भी शालग्राम शिला का पूजन करके भगवत स्वरूप हो जाता है। शालग्राम शिला का स्मरण, कीर्तन, ध्यान, पूजन और नमस्कार करने पर कोटि कोटि ब्रह्म हत्याओं का पाप नष्ट हो जाता है। शालग्राम शिला का दर्शन करने से अनेक पाप दूर हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन शालग्राम शिला की पूजा करता है, उसे न तो यमराज का भय होता है और न मरने या जन्म लेने का ही। जिन मनुष्यों ने भक्ति भाव से शालग्राम को नमस्कार मात्र कर लिया, उनको तथा मेरे भक्तों को फिर मनुष्य योनि की प्राप्ति कैसे हो सकती है? वे तो मुक्त के अधिकारी हैं। जो मेरी भक्ति के घमंड में आकर मेरे प्रभु भगवान वासुदेव को नमस्कार नहीं करते, वे पाप से मोहित हैं। उन्हें मेरा भक्त नहीं समझना चाहिए।
करोड़ों कमल पुष्पों से मेरी पूजा करने पर जो फल होता है वही शालग्राम शिला के पूजन से कोटि गुना होकर मिलता है। जिन लोगों ने मृत्यलोक में आकर शालग्राम शिला का पूजन नहीं किया, उन्होंने न तो कभी मेरा पूजन किया और न नमस्कार ही किया। जो शालग्राम शिला के अग्रभाग में मेरा पूजन करता है, उसने मानो लगातार 21 युगों तक मेरी पूजा कर ली। जो मेरा भक्त होकर वैष्णव पुरुष का पूजन नहीं करता, वह मुझसे द्वेष रखने वाला है। उसे तब तक के लिए नरक में रहना पड़ता है जब तक कि 14 इंद्रों की आयु समाप्त नहीं हो जाती। जिसके घर में कोई वानप्रस्थी, वैष्णव अथवा सन्यासी 2 घड़ी भी विश्राम करता है, उसके पितामह 8 युगों तक अमृत भोजन करते हैं। शालग्राम शिला से प्रकट हुए लिंगों का एक बार भी पूजन करने पर मनुष्य योग और सांख्य से रहित होने पर भी मुक्त हो जाते हैं। मेरे कोटि कोटि लिंगों का दर्शन, पूजन और स्तवन करने से जो फल मिलता है, वह एक ही शालग्राम शिला के पूजन से प्राप्त हो जाता है। जो वैष्णव प्रतिदिन 12 शालग्राम शिलाओं का पूजन करता है, उसके पुण्य का वर्णन सुनो। गंगा जी के तट पर करोड़ों शिवलिंगों का पूजन करने से तथा लगातार 8 युगों तक काशीपुरी में रहने से जो पुण्य होता है, वह उस वैष्णव को एक ही दिन में प्राप्त हो जाता है। अधिक कहने की क्या आवश्यकता। जो वैष्णव मनुष्य शालग्राम शिला का पूजन करता है, उसके पुण्य की गणना करने में मैं तथा ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है। इसलिए बेटा, मेरे भक्तों को उचित है कि वे मेरी प्रसन्नता के लिए भक्ति पूर्वक शालग्राम शिला का भी पूजन करें। जहां शालग्राम शिला रूपी भगवान केशव विराजमान हैं, वहीं संपूर्ण देवता, असुर, यक्ष तथा 14 भुवन मौजूद हैं। अन्य देवताओं का करोड़ों बार कीर्तन करने से जो फल होता है, वह भगवान केशव का एक बार कीर्तन करने से ही मिल जाता है। अतः कलियुग में श्री हरि का कीर्तन ही सर्वोत्तम पुण्य है। श्री हरि का चरणोदक पान करने से समस्त पापों का प्रायश्चित हो जाता है। फिर उनके लिए दान, उपवास और चांद्रायण व्रत करने की क्या आवश्यकता है। बेटा स्कंद अन्य सभी शुभ कर्मों के फलों का माप है, किंतु शालग्राम शिला के पूजन से जो फल मिलता है, उसका कोई माप नहीं है। जो विष्णु भक्त ब्राह्मण को शालग्राम शिला का दान करता है, उसने मानो 100 यज्ञों द्वारा भगवान का यजन कर लिया। जो शालग्राम शिला के जल से अपना अभिषेक करता है, उसने संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया और समस्त यज्ञों की दीक्षा ले ली। जो प्रतिदिन भक्ति पूर्वक एक एक सेर तिल का दान करता है, वह शालग्राम शिला के पूजन मात्र से उस फल को प्राप्त कर लेता है। शालग्राम शिला को अर्पण किया हुआ थोड़ा सा पत्र, पुष्प, फल, जल, मूल और दुर्वादल मेरु पर्वत के समान महान फल देने वाला होता है। जहां शालग्राम शिला होती है, वहां भगवान श्री हरि विराजमान रहते हैं। वहां किया हुआ स्नान और दान काशी से 100 गुना अधिक फल देने वाला है। प्रयाग, कुरुक्षेत्र, पुष्कर और नैमिषारण्य, ये सभी तीर्थ वहां मौजूद रहते हैं। अतः वहां उन तीर्थों की अपेक्षा कोटि गुना अधिक पुण्य होता है। काशी में मिलने वाला मोक्ष रूपी महान फल भी वहां सुलभ होता है। जहां शालग्राम शिला से प्रकट होने वाले भगवान शालग्राम तथा द्वारका से प्रकट होने वाले भगवान गोमती चक्र हो, तथा जहां इन दोनों का संगम हो गया हो, वहां निसंदेह मोक्ष की प्राप्ति होती है। शालग्राम शिला के पूजन में मंत्र, जप, भावना, स्तुति अथवा किसी विशेष प्रकार के आचार का बंधन नहीं है।
शालग्राम शिला के सम्मुख विशेषतः कार्तिक मास में आदर पूर्वक स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर मनुष्य अपनी 7 पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। जो भगवान केशव के समक्ष मिट्टी अथवा गेरू आदि से छोटा सा भी मंडल अथवा चौक बनाता है, वह कोटि कल्पों तक दिव्य लोक में निवास करता है। श्री हरि के मंदिर को सजाने से अगम्यागमन तथा अभक्ष भक्षण जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो नारी प्रतिदिन भगवान विष्णु के सामने चौक पूरती है, वह 7 जन्मों तक कभी विधवा नहीं होती। भगवत पूजन, दीपदान, यम तर्पण, दीपावली कृत्य, गोवर्धन पूजा और यम द्वितीया के दिन करने योग्य कृत्यों का वर्णन। महादेव जी कहते हैं, जो प्रतिदिन मालती से भगवान गरुड़ ध्वज का पूजन करता है, वह जन्मों के दुखों और बुढ़ापों के रोगों से छुटकारा पाकर मुक्त हो जाता है। जिसने कार्तिक में मालती की माला से भगवान विष्णु की पूजा की है, उसके पापों को भगवान श्री कृष्ण धो डालते हैं। चंदन, कपूर, अर्गजा, केशर और केवड़ा दीपदान भगवान केशव को सदा ही प्रिय है। कमल का पुष्प, तुलसी दल, मालती, अगस्त का फूल और दीपदान, ये 5 वस्तुएं कार्तिक में भगवान के लिए परम प्रिय मानी गई हैं। कार्तिकेय केवड़े के फूलों से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके मनुष्य उनके परम पवित्र एवं कल्याणमय धाम को प्राप्त होता है। जो अगस्त के फूलों से जनार्दन का पूजन करता है, उसके दर्शन से नरक की आग बुझ जाती है। जैसे कौस्तुभमणि और वनमाला से भगवान को प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार कार्तिक में तुलसी दल से वे अधिक संतुष्ट होते हैं। कार्तिकेय, अब कार्तिक में दिए जाने वाले दीपक का महात्म सुनो। मनुष्य के पितर अन्य पितृगणों के साथ सदा इस बात की अभिलाषा करते हैं कि क्या हमारे कुल में भी कोई ऐसा उत्तम पितृभक्त पुत्र उत्पन्न होगा जो कार्तिक में दीपदान करके श्री केशव को संतुष्ट कर सके। स्कंद, कार्तिक में घी अथवा तिल के तेल से जिसका दीपक जलता रहता है, उसे अश्वमेध यज्ञ से क्या लेना है। जिसने कार्तिक में भगवान केशव के समक्ष दीपदान किया है, उसने संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया और समस्त तीर्थों में गोता लगा लिया। बेटा, विशेषतः कृष्ण पक्ष में 5 दिन बड़े पवित्र हैं। कार्तिक कृष्णा 13 से कार्तिक शुक्ला 2 तक उनमें जो कुछ भी दान किया जाता है, वह सब अक्षय एवं संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। लीलावती वेश्या दूसरे के रखे हुए दीपक को ही जलाकर शुद्ध हो अक्षय स्वर्ग को चली गई। इसलिए रात्रि में सूर्यास्त हो जाने पर घर में, गौशाला में, देव वृक्ष के नीचे तथा मंदिरों में दीपक जलाकर रखना चाहिए। देवताओं के मंदिरों में, शमशानों में और नदियों के तट पर भी अपने कल्याण के लिए घृत आदि से 5 दिनों तक दीपक जलाने चाहिए। ऐसा करने से जिनके श्राद्ध और तर्पण नहीं हुए हैं, वह पापी पितर भी दीपदान के पुण्य से परम मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भामिनी, कार्तिक के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को घर से बाहर यमराज के लिए दीप देना चाहिए। इससे दुर्मृत्यु का नाश होता है। दीप देते समय इस प्रकार कहना चाहिए, मृत्यु, पाशधारी काल और अपनी पत्नी के साथ सूर्य नंदन यमराज त्रयोदशी को दीप देने से प्रसन्न हो। कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी को चंद्रोदय के समय नरक से डरने वाले मनुष्यों को अवश्य स्नान करना चाहिए। जो चतुर्दशी को प्रातः काल स्नान करता है, उसे यमलोक का दर्शन नहीं करना पड़ता। अपामार्ग, ओंगा या चिचड़ा, तुम्बी,
लौकी, प्रपुन्ना, चकवड़ और कटफल, कायफल, इनको स्नान के बीच में मस्तक पर घुमाना चाहिए। इससे नरक के भय का नाश होता है। उस समय इस प्रकार प्रार्थना करें, हे अपामार्ग, मैं हराई के ढेले, कांटे और पत्तों सहित तुम्हें बार बार मस्तक पर घुमा रहा हूं, मेरे पाप हर लो। यों कहकर अपामार्ग और चकवड़ को मस्तक पर घुमाए। तत्पश्चात यमराज के नामों का उच्चारण करके तर्पण करें। वह नाम मंत्र इस प्रकार हैं: देवताओं का पूजन करके दीपदान करना चाहिए। इसके बाद रात्रि के आरंभ में भिन्न भिन्न स्थानों पर मनोहर दीप देने चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि के मंदिरों में, गुप्त गृहों में, देव वृक्षों के नीचे, सभा भवन में, नदियों के किनारे, चहार दीवारी पर, बगीचे में, बावली के तट पर, गली कूचों में, गृहोद्यान में तथा एकांत अश्वशालाओं एवं गजशालाओं में भी दीप जलाने चाहिए। इस प्रकार रात व्यतीत होने पर अमावस्या को प्रातः काल स्नान करें और भक्ति पूर्वक देवताओं तथा पितरों का पूजन और उन्हें प्रणाम करके पार्वण श्राद्ध करें। फिर दही, दूध, घी आदि नाना प्रकार के भोज्य पदार्थों द्वारा ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनसे क्षमा प्रार्थना करें। तदनंतर भगवान के जागने से पहले स्त्रियों के द्वारा लक्ष्मी जी को जगाएं। जो प्रबोध काल ब्रह्म मुहूर्त में लक्ष्मी जी को जगाकर उनका पूजन करता है, उसे धन संपत्ति की कभी कमी नहीं होती। तत्पश्चात प्रातः काल कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा को गोवर्धन का पूजन करना चाहिए। उस समय गौओं तथा बैलों को आभूषणों से सजाना चाहिए। उस दिन उनसे सवारी का काम नहीं लेना चाहिए तथा गायों को दूहना भी नहीं चाहिए। पूजन के पश्चात गोवर्धन से इस प्रकार प्रार्थना करें: पृथ्वी को धारण करने वाले गोवर्धन, आप गोकुल के रक्षक हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आपको अपनी भुजाओं पर उठाया था। आप मुझे कोटि कोटि गौवें प्रदान करें। लोकपालों की जो लक्ष्मी धेनु रूप में स्थित हैं और यज्ञ के लिए घृत प्रदान करती हैं, वह मेरे पाप को दूर करें। मेरे आगे गौवें रहें, मेरे पीछे भी गौवें रहें। मेरे हृदय में गौओं का निवास हो तथा मैं भी गौओं के बीच में निवास करूं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को पूर्वाह्न में यम की पूजा करें। यमुना में स्नान करके मनुष्य यमलोक को नहीं देखता। कार्तिक शुक्ला द्वितीया को पूर्व काल में यमुना ने यमराज को अपने घर पर सत्कार पूर्वक भोजन कराया था। उस दिन नारकी जीवन को यातना से छुटकारा मिला और उन्हें तृप्त किया गया। वे पाप मुक्त होकर सब बंधनों से छुटकारा पा गए और सब के सब यहां अपनी इच्छा के अनुसार संतोष पूर्वक रहे। उन सब ने मिलकर एक महान उत्सव मनाया जो यमलोक के राज्य को सुख पहुंचाने वाला था। इसीलिए यह तिथि तीनों लोकों में यम द्वितीया के नाम से विख्यात हुई। अतः विद्वान पुरुषों को उस दिन अपने घर भोजन नहीं करना चाहिए। वह बहन के घर पर जाकर उसी के हाथ से मिले हुए अन्न को, जो पुष्टिवर्धक है, स्नेह पूर्वक भोजन करें तथा जितनी बहनें हों उन सब को पूजा और सत्कार के साथ विधि पूर्वक सुवर्ण आभूषण एवं वस्त्र दें। सगी बहन के हाथ का अन्न भोजन करना उत्तम माना गया है। उसके अभाव में किसी भी बहन के हाथ का अन्न भोजन करना चाहिए। वह बल को बढ़ाने वाला है। जो लोग उस दिन सुवासिनी बहनों को वस्त्र दान आदि से संतुष्ट करते हैं, उन्हें 1 साल तक कलह एवं शत्रु के भय का सामना नहीं करना पड़ता। यह प्रसंग धन, यश, आयु, धर्म, काम एवं अर्थ की सिद्धि करने वाला है। प्रबोधिनी एकादशी और उसके जागरण का महत्व तथा भीष्म पंचक व्रत की विधि एवं महिमा। महादेव जी कहते हैं, सुरश्रेष्ठ कार्तिकेय,
अब प्रबोधिनी एकादशी का महात्म सुनो। यह पाप का नाशक, पुण्य की वृद्धि करने वाला तथा तत्व चिंत परायण, पुरुषों को मोक्ष देने वाला, समुद्र से लेकर सरोवरों तक जितने तीर्थ हैं वह भी तभी तक गरजते हैं जब तक कि कार्तिक में श्री हरि की प्रबोधिनी तिथि नहीं आ जाती। प्रबोधिनी को एक ही उपवास से सहस्त्र अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञों का फल मिल जाता है। इस चराचर त्रिलोकी में जो वस्तु अत्यंत दुर्लभ मानी गई है उसे भी मांगने पर हरिबोधिनी एकादशी प्रदान करती है। यदि हरिबोधिनी एकादशी को उपवास किया जाए तो वह अनायास ही ऐश्वर्य, संतान, ज्ञान, राज्य और सुख संपत्ति प्रदान करती है। मनुष्य के किए हुए मेरु पर्वत के समान बड़े बड़े पापों को भी हरिबोधिनी एकादशी एक ही उपवास से भस्म कर डालती है। जो प्रबोधिनी एकादशी को स्वभाव से ही विधि पूर्वक उपवास करता है वह शास्त्रोक्त फल का भागी होता है। प्रबोधिनी एकादशी को रात्रि में जागरण करने से पहले के हजारों जन्मों की हुई पाप राशि रुई के ढेर की भांति भस्म हो जाती है। रात्रि में जागरण करते समय भगवत संबंधी गीत, वाद्य, नृत्य और पुराणों की पाठ की भी व्यवस्था करनी चाहिए। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, गंध, चंदन, फल और अर्घ आदि से भगवान की पूजा करनी चाहिए। मन में श्रद्धा रखकर दान देना और इंद्रियों को संयम में रखना चाहिए। सत्य भाषण, निद्रा का अभाव, प्रसन्नता, शुभ कर्म में प्रवृत्ति, मन में आश्चर्य और उत्साह, आलस्य आदि का त्याग, भगवान की परिक्रमा तथा नमस्कार, इन बातों का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। महाभाग प्रत्येक पहर में उत्साह और उमंग के साथ भक्ति पूर्वक भगवान की आरती उतारनी चाहिए। जो पुरुष भगवान के समीप एकाग्र चित्त होकर उपर्युक्त गुणों से युक्त जागरण करता है वह पुनः इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता। जो धन की कृपणता छोड़कर इस भक्ति भाव के साथ एकादशी को जागरण करता है वह परमात्मा में लीन हो जाता है। जो कार्तिक में पुरुष सूक्त के द्वारा प्रतिदिन श्री हरि का पूजन करता है उसके द्वारा करोड़ों वर्षों तक भगवान की पूजा संपन्न हो जाती है। जो मनुष्य 5 रात्र में बताई हुई यथार्थ विधि के अनुसार कार्तिक में भगवान का पूजन करता है वह मोक्ष का भागी होता है। जो कार्तिक में ओम नमो नारायणाय इस मंत्र के द्वारा श्री हरि की अर्चना करता है वह नरक के दुखों से छुटकारा पाकर अनामय पद को प्राप्त होता है। जो कार्तिक में श्री विष्णु सहस्त्र नाम तथा गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। उसके कुल में जो सैकड़ों हजारों पुरुष उत्पन्न हो चुके हैं वह सभी श्री विष्णु धाम को प्राप्त होते हैं। अतः एकादशी को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो कार्तिक में रात्रि के पिछले पहर में भगवान के सामने स्तोत्र गान करता है वह अपने पितरों के साथ श्वेत द्वीप में निवास करता है। जो मनुष्य कार्तिक शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत पूर्ण करके प्रातः काल सुंदर कलश दान करता है वह श्री हरि के परम धाम को प्राप्त होता है। व्रतधारियों में श्रेष्ठ कार्तिकेय, अब मैं तुम्हें महान पुण्यदायक व्रत बताता हूं। यह व्रत कार्तिक के अंतिम 5 दिनों में किया जाता है। इसे भीष्म जी ने भगवान वासुदेव से प्राप्त किया था, इसलिए यह व्रत भीष्म पंचक नाम से प्रसिद्ध है। भगवान केशव के सिवा दूसरा कौन ऐसा है जो इस व्रत के गुणों का यथावत वर्णन कर सके। वशिष्ठ, भृगु और गर्ग आदि मुनीश्वरों ने सत्ययुग के आदि में कार्तिक के शुक्ल पक्ष में इस पुरातन धर्म का अनुष्ठान किया था। राजा अम्बरीश ने भी त्रेता आदि युगों में इस व्रत का पालन किया था। ब्राह्मणों ने ब्रह्मचर्य पालन, जप तथा हवन कर्म आदि के द्वारा और क्षत्रियों एवं वैश्यों ने सत्य शौच आदि के पालन पूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान किया है।
सत्यहीन मूढ़ मनुष्यों के लिए इस व्रत का अनुष्ठान असंभव है। जो इस व्रत को पूर्ण कर लेता है उसने मानो सब कुछ कर लिया। कार्तिक के शुक्ल पक्ष में एकादशी को विधि पूर्वक स्नान करके 5 दिनों का व्रत ग्रहण करे। व्रती पुरुष प्रातः स्नान के बाद मध्याह्न के समय भी नदी, झरने या पोखरे पर जाकर शरीर में गोबर लगाकर विशेष रूप से स्नान करें। फिर चावल, जौ और तिलों के द्वारा क्रमशः देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करें। मौन भाव से स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहन दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करें। ब्राह्मण को पंच रत्न दे लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु का प्रतिदिन पूजन करें। इस पंचक व्रत के अनुष्ठान से मनुष्य वर्ष भर के संपूर्ण व्रतों का फल प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य निम्नांकित मंत्रों से भीष्म को जलदान देता है और अर्घ्य के द्वारा उनका पूजन सत्कार करता है वह मोक्ष का भागी होता है। मंत्र इस प्रकार है, जिनका गोत्र वैयाघ्न पद्य और प्रवर साकृंत है उन संतान रहित राजश्री भीष्म के लिए यह जल समर्पित है। जो वसुओं के अवतार तथा राजा शंतनु के पुत्र हैं उन आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म को मैं अर्घ्य दे रहा हूं। तत्पश्चात सब पापों का हरण करने वाले श्री हरि का पूजन करें। उसके बाद प्रयत्न पूर्वक भीष्म पंचक व्रत का पालन करना चाहिए। भगवान को भक्ति पूर्वक जल से स्नान कराएं। फिर मधु, दूध, घी, पंचगव्य, गंध और चंदन मिश्रित जल से उनका अभिषेक करें। तदनंतर सुगंधित चंदन और केशर में कपूर और खस मिलाकर भगवान के श्री विग्रह पर उसका लेप करें। फिर गंध और धूप के साथ सुंदर फलों से श्री हरि की पूजा करें तथा उनकी प्रसन्नता के लिए भक्ति पूर्वक घी मिलाया हुआ गूगल जलाएं। लगातार 5 दिनों तक भगवान के समीप दिन रात दीपक जलाकर रखें। देवाधिदेव श्री विष्णु को नैवेद्य के रूप में उत्तम अन्न निवेदन करें। इस प्रकार भगवान का स्मरण और उन्हें प्रणाम करके उनकी अर्चना करें। फिर ओम नमो वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करें तथा उस षडक्षर मंत्र के अंत में स्वाहा पद जोड़कर उसके उच्चारण पूर्वक घृत मिश्रित तिल, चावल और जौ आदि से अग्नि में हवन करें। सायंकाल में संध्योपासना करके भगवान गरुण ध्वज को प्रणाम करें और पूर्ववत षडक्षर मंत्र का जप करके व्रत पालन पूर्वक पृथ्वी पर शयन करें। इन सब विधियों का 5 दिनों तक पालन करते रहना चाहिए। एकादशी को सनातन भगवान हर्षिकेश का पूजन करके थोड़ा सा गोबर खाकर उपवास करें। फिर द्वादशी को व्रती पुरुष भूमि पर बैठकर मंत्रोच्चारण के साथ गोमूत्र पान करें। त्रयोदशी को दूध पीकर रहें। चतुर्दशी को दही भोजन करें। इस प्रकार शरीर की शुद्धि के लिए 4 दिनों तक लंघन करके 5वें दिन स्नान के पश्चात विधि पूर्वक भगवान केशव की पूजा करें और भक्ति के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दें। पाप बुद्धि का परित्याग करके बुद्धिमान पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करें। शाकाहार से अथवा मुनियों के अन्न तिन्नी के चावल से इस प्रकार निर्वाह करते हुए मनुष्य श्री कृष्ण के पूजन में संलग्न रहे। उसके बाद रात्रि में पहले पंचगव्य पान करके पीछे अन्न भोजन करें। इस प्रकार भली भांति व्रत की पूर्ति करने से मनुष्य शास्त्रोक्त फल का भागी होता है। इस भीष्म व्रत का अनुष्ठान करने से मनुष्य परम पद को प्राप्त करता है। स्त्रियों को भी अपने स्वामी की आज्ञा लेकर इस धर्मवर्धक व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। विधवाएं भी मोक्ष सुख की वृद्धि, संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति तथा पुण्य की प्राप्ति के लिए इस व्रत का पालन करें। भगवान विष्णु के चिंतन में लगे रहकर प्रतिदिन बलि वैश्य देव भी करना चाहिए। यह आरोग्य और पुत्र प्रदान करने वाला तथा महापातकों का नाश करने वाला है। एकादशी से लेकर
पूर्णिमा तक का जो व्रत है वह इस पृथ्वी पर भीष्म पंचक के नाम से विख्यात है। भोजन परायण पुरुष के लिए इस व्रत का निषेध है। इस व्रत का पालन करने पर भगवान विष्णु शुभ फल प्रदान करते हैं। महादेव जी कहते हैं, यह मोक्षदायक शास्त्र अनधिकारी पुरुषों के समान प्रकाशित करने योग्य नहीं है। जो मनुष्य इसका श्रवण करता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। कार्तिकेय, इस व्रत को यत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। जो त्यागी मनुष्य है वह भी यदि इस व्रत का अनुष्ठान करें तो उनके पुण्य को बतलाने में मैं असमर्थ हूं। इस प्रकार कार्तिक मास का जो कुछ भी फल है वह सब मैंने तुम्हें बतला दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देव भगवान शंकर ने पुत्र की मंगल कामना से यह व्रत उसे बताया था। पिता के वचन सुनकर कार्तिकेय आनंद मग्न हो गए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कार्तिक महात्म का पाठ करता, सुनता और सुनकर हृदय में धारण करता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में चला जाता है। इस महात्मा का श्रवण करने मात्र से धन, धान्य, यश, पुत्र, आयु और आरोग्य की प्राप्ति हो जाती है। भक्ति का स्वरूप, शालग्राम शिला की महिमा तथा वैष्णव पुरुषों का महात्म्य। श्री पार्वती जी ने पूछा, प्रभो, विश्वेश्वर श्रेष्ठ भक्ति का क्या स्वरूप है जिसके जानने मात्र से मनुष्यों को सुख प्राप्त होता है? महादेव जी बोले, देवी, भक्ति 3 प्रकार की बताई गई है, सात्विकी, राजसी और तामसी। इनमें सात्विकी उत्तम, राजसी मध्यम और तामसी कनिष्ठ है। मोक्ष रूप फल की इच्छा रखने वाले पुरुषों को श्री हरि की उत्तम भक्ति करनी चाहिए। अहंकार को लेकर या दूसरों को दिखाने के लिए अथवा ईर्ष्यावश या दूसरों का संभार करने की इच्छा से जो किसी देवता की भक्ति की जाती है वह तामसी बताई गई है। जो विषयों की इच्छा रखकर अथवा यश और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए भगवान की पूजा करता है उसकी भक्ति राजसी मानी गई है। ज्ञान परायण ब्राह्मणों को कर्म बंधन का नाश करने के लिए श्री विष्णु के प्रति आत्मसमर्पण की बुद्धि करनी चाहिए। यही सात्विकी भक्ति है। अतः देवी, सदा सब प्रकार से श्री हरि का सेवन करना चाहिए। तामस भाव से तामस, राजस भाव से राजस और सात्विक से सात्विक गति प्राप्त होती है। भगवान गोविंद में भक्ति रखने वाले पुरुषों को समस्त देवता प्रसन्नता पूर्वक शांति देते हैं। ब्रह्मा आदि देवेश्वर उनका मंगल करते हैं और प्रधान मुनीश्वर उन्हें कल्याण प्रदान करते हैं। जो भगवान गोविंद में भक्ति रखते हैं उनके लिए भूत पिशाचों सहित समस्त ग्रह शुभ हो जाते हैं। ब्रह्मा आदि देवता उन पर प्रसन्न होते हैं तथा उनके घरों में लक्ष्मी सदा स्थिर रहती है। भगवान गोविंद में भक्ति रखने वाले मानवों के शरीर में सदा गंगा, गया, नैमिषारण्य, काशी, प्रयाग और कुरुक्षेत्र आदि तीर्थ निवास करते हैं। इस प्रकार विद्वान पुरुष भगवती लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की आराधना करें। जो ऐसा करता है वह ब्राह्मण सदा कृतकृत्य होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पार्वती, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र ही क्यों न हो, जो भगवान विष्णु की विशेष रूप से भक्ति करता है वह निसंदेह मुक्त हो जाता है। पार्वती जी ने पूछा, सुरेश्वर, इस पृथ्वी पर शालग्राम शिला की विशुद्ध मूर्तियां बहुत सी हैं, उनमें से कितनी मूर्तियों को पूजन में ग्रहण करना चाहिए? महादेव जी बोले, देवी, जहां शालग्राम शिला की कल्याणमय मूर्ति सदा विराजमान रहती है उस घर को वेदों में सब तीर्थों में श्रेष्ठ बताया गया है। ब्राह्मणों को 5, क्षत्रियों को 4, वैश्यों को 3 और शूद्रों को
एक ही शालग्राम मूर्ति का यत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से वह इस लोक में समस्त भोगों का उपभोग करके अंत में भगवान विष्णु के सनातन धाम को जाती हैं। यह शालग्राम शिला भगवान की सबसे बड़ी मूर्ति है, जो पूजन करने पर सदा पापों का अपहरण करने वाली और मोक्ष रूप फल देने वाली है। जहां शालग्राम शिला विराजती है, वहां गंगा, यमुना, गोदावरी और सरस्वती सभी तीर्थ निवास करती हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अतः मुक्ति की इच्छा रखने वाले पुरुषों को इसका भली भांति पूजन करना चाहिए। देवेश्वरी जो भक्ति भाव से जनार्दन का पूजन करते हैं, उनके दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्यारा भी शुद्ध हो जाता है। पितर सदा यही बातचीत किया करते हैं कि हमारे कुल में वैष्णव पुत्र उत्पन्न हो, जो हमारा उद्धार करके हमें विष्णु धाम में पहुंचा सके। वही दिवस धन्य है जिसमें भगवान विष्णु का पूजन किया जाए और उसी पुरुष की माता, बंधु बांधव तथा पिता धन्य है जो श्री विष्णु की अर्चना करता है। जो लोग भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर रहते हैं, उन सबको परम धन्य समझना चाहिए। वैष्णव पुरुषों के दर्शन मात्र से जितने भी उपपातक और महापातक हैं, उन सब का नाश हो जाता है। भगवान विष्णु की पूजा में संलग्न रहने वाले मनुष्य अग्नि की भांति तेजस्वी प्रतीत होते हैं। वह मेघों के आवरण से उन्मुक्त चंद्रमा की भांति सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। वैष्णवों के पूजन से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। आर्द्र स्वेच्छा से किया हुआ पाप, शुष्क अनिच्छा से किया हुआ पाप, लघु और स्थूल मन, वाणी तथा शरीर द्वारा किया हुआ प्रमाद से होने वाला तथा जानकर और अनजान में किया हुआ जो पाप है, वह सब वैष्णवों के साथ वार्तालाप करने से नष्ट हो जाता है। साधु पुरुषों के दर्शन से पापहीन पुरुष स्वर्ग को जाते हैं और पापिष्ट मनुष्य पाप से रहित शुद्ध हो जाते हैं। यह बिल्कुल सत्य बात है। भगवान विष्णु का भक्त पवित्र को भी पवित्र बनाने वाला तथा संसार रूपी कीचड़ के दाग को धो डालने में दक्ष होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो विष्णु भक्त प्रतिदिन भगवान मधुसूदन का स्मरण करते हैं, उन्हें विष्णु में समझना चाहिए। उनके विष्णु रूप होने में तनिक भी संदेह नहीं है। भगवान के श्री विग्रह का वर्ण नूतन मेघों की नील घटा के समान श्याम एवं सुंदर है। नेत्र कमल के समान विकसित एवं विशाल है। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। शरीर पर पीतांबर शोभा पा रहा है। वक्षस्थल कौस्तुभ मणि से देदीप्यमान है। श्री हरि गले में वनमाला धारण किए हुए हैं। कुंडलों की दिव्य ज्योति से उनके कपोल और मुख की कांति बहुत बढ़ गई है। किरीट से मस्तक सुशोभित है। कलाइयों में कंगन, बाहों में भुजबंद और चरणों में नुपुर शोभा दे रहा है। मुख कमल प्रसन्नता से खिला हुआ है। 4 भुजाएं हैं और साथ में भगवती लक्ष्मी जी विराजमान हैं। पार्वती जो ब्राह्मण भक्ति भाव से युक्त हो, इस प्रकार श्री विष्णु का ध्यान करते हैं, वे साक्षात विष्णु के स्वरूप हैं। वे ही वास्तव में वैष्णव हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। देवेश्वरी उनका दर्शन मात्र करने से, उनमें भक्ति रखने से, उन्हें भोजन कराने से तथा उनकी पूजा करने से निश्चय ही वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है।